अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक S पर हैं। तो अब मैं सीक्रो में वापस आ गया हूँ। अरे यहाँ पर तो एक स्ट्रे है और ईव भी। स्वाद नहीं है, मुझे वही चाहिए। मैं खाना चाहती हूँ लो लेवल की गाजरें। लो लेवल। मुझे तुम्हारी गाजरें चाहिए लो लेवल। अरे उस लड़की को तो देखो। अरे वाह, कितनी सुंदर है। तो ये है सीक्रो। बहुत चहल पहल है यहाँ, है ना? हाँ, ओ, गाजरे देखकर याद आया, ईव आजकल क्या कर रही होगी? अरे रियोता। हाँ? अरे एर्जा, बड़े दिनों बाद दिखी। हाँ वो तो है, तुम वापस आ गए रियोता। लेकिन आखिर ये लड़की कौन है? अच्छा ये हमारी नई दोस्त है। इसका नाम है सेलेस्टी। हम अपना एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा रियोता फैमिली। तुम इतनी सुंदर लड़की के साथ ग्रुप बनाने वाले हो रियोता? एर्जा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तुमने वहाँ जो शानदार काम किए वो तो मैं सब सुन चुकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि रियोता तुम फेमस हो चुके हो। खैर मैं तुमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरी दुकान पर आना प्लीज। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। हाँ? अब ये हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है एमिली? मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता। अगर ऐसा है तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। एमिली और मैं बाहर गए थे और हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पता करके आए हैं। अरे वाह, क्या बात है सेलेस्टी। ये फेस्टिवल सीक्रो में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल सीक्रो की डंजन्स में मिली चीजों को इकट्ठा करके उसे डिस्प्ले किया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, उसके बाद वो उन चीजों का क्या करते हैं? मार देते हैं। हाँ? वो अरेना में उन्हें स्ट्रेस बनने देते हैं और फिर मार देते हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों को चीजें और मॉन्स्टर्स दोनों दिखाए जा सके। तो ये बात है। अच्छा रियोता, एक बात बताओ, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो असल में बात ये है कि तुम दोनों से अलग होने के बाद मैं अपनी स्पीड को रैंक S पर पहुंचाना चाहता था, इसलिए यहाँ आया। रियोता की स्पीड 0 से बढ़ी है। लेकिन मैं तो तुरंत सबसे ज्यादा पर पहुंच गया। मेरे पास तब भी वक्त था, इसलिए मैं लेवल 4 पर गया। शुरुआत में मुझे परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार मैंने वहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा ही दिया। रियोता की वाइटलिटी 1 पॉइंट से बढ़ गई है। और उसके बाद मुझे वहाँ जो बीज मिले मैंने उन्हें इस बॉक्स में रख दिया। क्या? ऐसा करना तो बहुत गलत है ना? अब आएगा मजा। डरो मत सेलेस्टी, चिंता की कोई बात नहीं। रियोता को बाइंडिंग बुलेट्स मिली हैं। बाइंडिंग बुलेट्स? लगता है इन्हें इस्तेमाल करके बहुत मजा आएगा। अब देख लिया ना तुमने? मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेस भी चीजें गिराते हैं रियोता। हाँ, और इस बारे में मैंने किसी और को नहीं बताया है, इसलिए सेलेस्टी तुम भी इसे अपने तक ही रखना। अगर ये सीक्रेट है तो तुमने मुझे क्यों बताया? क्योंकि तुम भी तो अब हमारे ग्रुप में हो। ये क्या? ये शोर कैसा? कोई बताएगा यहाँ क्या हुआ है? दरअसल एक रेल ड्रॉप स्ट्रे में बदल गई है। तुम लोग भी जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एमिली, सेलेस्टी, समझ गई। जल जा आपकी लपटों से। एमिली ठीक हो? अब ये डंडा कहाँ से आ गया?
कैंडे तुझे बाइंडिंग बुलेट्स का कमाल दिखाता हूँ। कैंडे अब तक तू गया। हाँ? ओह! एमिली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नया हथौड़ा खरीद लेते हैं जो मार्केट में अभी सबसे अच्छा होगा। क्या? लेकिन इससे पिलोस बर्बाद हो जाएंगे। अगर मैं इसे सीधा कर लूँ इस तरह तो एमिली, कल हम नया हथौड़ा खरीद लेंगे। ठीक है। क्या ये सच है? हाँ, सातों ने ही स्ट्रे को हराया था। मैं सच कह रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं स्मिथ। मैं हथियारों का डीलर हूं। लेकिन आपको हमसे क्या काम है? असल में मुझे ये पता चला था कि कल एमिली का हथौड़ा टूट गया है। ये उस वक्त टूटा था ना जब तुम्हारा ग्रुप स्ट्रे से लड़ रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हें एक नया हथौड़ा दे दूं। नया हथौड़ा? हाँ, सेलन में अच्छा काम करने के बाद रियोता फैमिली का बड़ा नाम हो गया है और उस परिवार की एक सदस्य एमिली को मैंने उसका प्यारा हथौड़ा दिया है। मैं इसे एक स्लोगन बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या? लेकिन मुझे हथौड़ा नहीं चाहिए। तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। उस हथौड़े के बदले में मैं तुमसे एक भी पिलोज नहीं लूंगा। हाँ? यानी फ्री में देंगे? हाँ, हथौड़ा बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो फिर तो मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हथौड़ा कैसा बनाना है। अगर तुम उसमें कुछ खासियत चाहती हो तो मुझे पहले बता देना। क्या मैं जैसा चाहूँ वैसा बनवा सकती हूँ? हेलो, कैसे हैं मिस्टर सातो? हाय, बड़े दिनों बाद मिले। क्या अभी आप एयर बॉक्सेस का ही काम कर रहे हैं? हाँ? कोई परेशानी है क्या? असल में बात यह है कि एयर बॉक्सेस ज्यादा नहीं बिक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस मार्गरेट की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। मेरे ख्याल से लोग अब एयर बॉक्सेस से ऊब चुके हैं। एक बात बताइए, क्या कोई और चीज नहीं है जिसे आप बेच सको? कोई और चीज? जैसे कि क्या? जैसे कि राजकुमारी की पैंटीज। क्या मैं ड्रेस थोड़ी और ऊपर करूँ? तुम चुप हो जाओ। अरे मुझे पता है तुम ये नहीं करोगे। अंगूठियां राजकुमारी की एलिगेंट इमेज के साथ अंगूठियां बहुत मैच करेंगी। लोग खुद को स्पेशल समझेंगे। अरे तुम तो जीनियस हो। राजकुमारी, अभी बताता हूँ। माफ करना। हाँ? मैं खतरे में थी और तुमने मेरी जान बचाई। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, कोई और होता तो भी मैं यही करता। मिस्टर सातो, राजकुमारी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। और क्योंकि आपने हमें अंगूठियां बेचने के काम का आइडिया दिया, इसलिए हम पहली अंगूठी आपको गिफ्ट देंगे। पहली अंगूठी आप मुझे देंगे? लेकिन मैं ये नहीं ले सकता हूँ। प्लीज ले लो ना। मैं चाहती हूँ कि अपनी पहली अंगूठी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दूं। ठीक है। मिस एमिली, बताइए ये रॉड कैसी लगी? अभी बताती हूँ। मेरे ख्याल से ये थोड़ी भारी और मजबूत होनी चाहिए। अरे ईव, तुम अंदर आ जाओ। गाजरी, मेरा मतलब मेरा लो लेवल कहाँ पर है? कौन लो लेवल? तुम्हारा मतलब योदा? वो तो निहोनियम गया हुआ है। उसके बाद वो टेलुलू जाएगा और फिर उसे एर्जा की दुकान पर जाना है। मेरा लो लेवल निहोनियम में है। समझ गई।
ये तो वाकई बड़े काम की चीज है। रियोता को एक पाउच मिला है जो गिरने वाली चीजों को अपने आप उठा लेता है। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो लोग देख लेते कि मुझे ये बीज मिले हैं और ये ठीक नहीं होता। चलो अब थोड़ा पैसा वैसा कमा लिया जाए। लो लेवल, कहाँ हो तुम? मेरा लो लेवल, कहाँ हो तुम? लो लेवल मेरी गाजरें। यहाँ नहीं है तो टेलेलू में होगा। ईव तुम मेरे लो लेवल कहाँ हो तुम? मैं कुछ चीजें लाया हूँ। ठीक है, मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ। हाँ, क्या बात है रियोता, तुम आ गए? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होने जा रहा है उसके लिए तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ जरूर, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? हाँ, बहुत कुछ पता है। डंजन्स में मिली चीजों को डिस्प्ले में रखते हैं और फिर उन्हें स्ट्रेस में बदल कर मार देते हैं। अगर तुम्हें ये सब पता है तो हमारा टाइम बच जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी चीजें इकट्ठा करो जिन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। समझ गया, तुम चाहती हो मैं रेयर ड्रॉप्स इकट्ठा करूँ, है ना? हाँ रियोता, और मैं तुम्हें उन सब ड्रॉप्स की अच्छी कीमत दूंगी। तुम ये काम करोगे ना? मैं तुम्हें कभी ना कह ही नहीं सकता क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए इतना कुछ करती रहती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम ये रख लो, ये उन ड्रॉप्स की लिस्ट है जो हमें अब तक नहीं मिली है। मैं कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहती हूँ। कौन सा कबाब? ये लो 40,000 पिलोस, तुम्हारी लाई हुई चीजों की कीमत। अरे, आज तुमने छोटे सिक्के ज्यादा दिए हैं। ओह, उसके लिए माफी चाहती हूँ। वो दरअसल डंजन जिसमें पिलोस गिरते हैं उसका इंचार्ज बेईमानी करने के लिए गिरफ्तार हो गया है। तभी तो पिलोस आजकल सर्कुलेशन में कुछ कम है। हाँ? अच्छा ये बताओ, ऐसा भी कोई डंजन है जहाँ पिलोस गिरते हैं? हाँ, बिल्कुल गिरते हैं। यानी कि इससे मुझे स्ट्रे जरूर मिलना चाहिए।